अपने सुन्नियां, हाँ हम शरबत बनाते, हम शरबत बनाते। और बनाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, हमारा क्या है। हाँ, अहले बैत में से 10 मुहर्रम को किसी ने शरबत नहीं बनाया। जाओ, तुम्हें इस बात की हम तालीम देते हैं, अहले बैत में से अगर 10 मुहर्रम को किसी ने शरबत बनाकर बांटा हो, हमें एक दलील लाकर बताओ सुन्नी किताबों से, एक दलील लाकर बताओ। जब भी किसी चीज का इनकार करना होता है तो ये लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया है क्या, सहाबा ने ऐसा किया है क्या। जबकि किसी भी चीज के जायज होने के लिए इस बात का होना जरूरी नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने या सहाबा ने उस चीज को किया हो या फिर उस चीज को करने का हुक्म दिया हो। किसी भी चीज के जायज होने के लिए सिर्फ इतनी बात ही काफी होती है कि उसे कुरान और सुन्नत में मना ना किया गया हो, ना ही वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। किसी को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, खिचड़ा खिलाना या कुछ भी खिलाना या पिलाना, ये सब कुछ सदका है। और साल में किसी भी दिन, किसी भी तारीख को बंदा किसी को भी कुछ भी खिला पिला सकता है। लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर दलील मांगना कि मुहर्रम में खिला पिला सकते हो या 9 या 10 तारीख को खिला पिला सकते हो, इसकी दलील दो। तो ये ऐसी ही बात है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं मुहर्रम में मुकम्मल एक कुरान पढ़ूंगा, तो आप उससे मुहर्रम में मुकम्मल कुरान पढ़ने की दलील मांगे। या कोई बंदा कहे कि मैं रमजान के 30 दिन बिरयानी बंटवाऊंगा, तो आप उससे 30 दिन बिरयानी बंटवाने का सबूत मांगे। ये सारे काम जो कि कुरान और सुन्नत के उमूमी हुक्म से यानी जनरल रूल से साबित हैं, इन बातों की पर्टिकुलर दलील मांगने वाला कुरान और सुन्नत का नाम लेना जानता है लेकिन उसके इल्म से बिल्कुल जाहिल है, और ऐसी बात करना खुद एक बिदअत है, गुमराही है। कोई भी बंदा कोई भी नेक अमल करके उसका सवाब किसी भी मुसलमान को पहुंचा सकता है। यही तो इसाले सवाब है और यही तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। किसी भी मुसलमान के लिए दुआ करना, उसकी तरफ से सदका खैरात करना, उसकी तरफ से कोई इबादत करना, उसे नफा पहुंचाना, यही तो इस्लाम की तालीम है। इस्लाम कहता है वो लोग सबसे बेहतर हैं जो सबसे ज्यादा लोगों के काम आते हैं। कोई भी नेक काम ये सदका होता है। बंदा जब तक अपने भाई की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। इस्लाम कहता है एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का शुक्र अदा करो, सिला रहमी करो। और अहले बैत से मोहब्बत के लिए तो अलग से अहादीस मौजूद हैं। और इसाले सवाब करना ये इजहार है उस मोहब्बत का और इन सारी तालीमात का। और हदीस में आता है कि सहाबा ने अपने वालिदैन की तरफ से पानी सदका किया, इबादत किया। क्या सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था या रसूलुल्लाह हमें बता दे कि किस दिन सदका करूं और किस दिन सदका ना करूं? पूरी दुनिया के मुसलमान ये जानते हैं कि 10 मुहर्रम ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। और पूरी दुनिया में कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं होगा जो ये अकीदा रखता हो कि सिर्फ 9 या 10 मुहर्रम को ही खिलाना पिलाना चाहिए, किसी और दिन खिलाया पिलाया तो गुनाह होगा, या 9 या 10 मुहर्रम को ही खिलाना पिलाना जरूरी है, अगर किसी ने नहीं खिलाया पिलाया तो वो गुनाहगार होगा। ये तो उर्फन अवाम में एक आदत है कि वो 9 या 10 मुहर्रम को ही खिलाते पिलाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। दलील तो तब मांगी जाती जब कोई बंदा डेट को फिक्स करके इसे फर्ज या वाजिब समझता, लेकिन इसे तो सिर्फ एक मुस्तहब अमल समझा जाता है। और जिस तरह से यजीदियों ने पानी पे रोक लगाई, उनके उस अमल की मुखालिफत की जाती है। मुहर्रम हो या साल में किसी भी दिन पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, खिचड़ा खिलाकर या कुछ भी खिला पिलाकर इसाले सवाब करना एक बेहतरीन अमल है। और जिस काम को मुसलमान अच्छा जाने वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा होता है। किसी फर्ज चीज को साबित करने के लिए दलील भी फर्ज के दर्जे की चाहिए, किसी वाजिब चीज को साबित करने के लिए दलील भी वाजिब के दर्जे की चाहिए। उसी तरह से किसी मुस्तहब काम को साबित करने के लिए मुस्तहब के दर्जे की ही दलील काफी होती है। भला जो चीज कुरान और सुन्नत के उमूमी हुक्म से, जनरल रूल से साबित है, उसके लिए कोई खास दलील मांगना, पर्टिकुलर सबूत मांगना बेवकूफी नहीं तो फिर और क्या है।